जी, मिर्ज़ा गालिब भाई, हाँ। क्या आपका क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जैद साहब और शादाब भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जैद साहब आपसे मुलाकात हुई थी मुफ्ती मिनहाज साहब के चैनल पे, आपको याद ही होगा। जी, जी, जी। तो अच्छा आपने उस वेबसाइट के उस जवाब को तो गलत कह दिया था। तो अ, उस आयत वो सूरह तलाक आयत नंबर 4 का जैसे कि इब्न कथीर भी वही लिखते हैं और क्या नाम है कुर्तुबी भी, इब्न अब्बास भी, अल जलालैन भी, वो भी यही लिख रहे हैं कि मतलब बच्चे के साथ मतलब पॉवर्टी की परवाह नहीं है, किया जा सकता है इंटरकोर्स। तो क्या ये सब भी गलत है? देखिए गालिब भाई, आपसे मैं ये चाहता हूँ, पहले तो बताओ कि मेरी एक डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पे निकली, क्या आपने वो देखा है? जिसमें मैंने ये सवाल पूछे जी थे वो देखा, कौन-सी देखा 4 देखा सवाल जी वाली? मैंने देखा। हाँ, 4 4 सवाल सवाल ही वाली वो आपने जो देखी है? पता नहीं 51 21 मिनट पॉइंट्स या वाली कुछ देखी करके आपने? है। हाँ, तो उसके बाद एक और हाँ, निकली है 4 सवाल वाली। आप ऐसा करिए, थोड़ा वो भी आधा नहीं घंटा देखा हूँ। ब्रेक लेकर वो वीडियो देख के आधे घंटे में आइए। आपको लेंगे हम प्रायोरिटी, अच्छा, क्योंकि जो मैं वहाँ पे समझा चुका हूँ, मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूँ, उससे अच्छा आप आधा घंटा देख लो। हाँ, और देख के जी, आइए ना थोड़ा घंटे में, चलिए अच्छा रहेगा। जी। हाँ, चलिए कोई इंतज़ार मसला रहेगा नहीं आपका जी। इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया। जी, मिर्ज़ा गालिब। जी जैद साहब चौथे पॉइंट पे आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है लेकिन मुकम्मल नहीं दिया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ये पूछ रहा हूँ जी, कि इब्ने अब्बास, इब्ने कसीर, अल जलालैन, कुर्तुबी और भी लोगों ने ये बोला है कि मतलब प्यूबर्टी आने की जरूरत नहीं है इंटरकोर्स के लिए शादी के बाद। ठीक है, तो जी। अब मुझे आप बता ही दीजिए क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, चलो मिर्ज़ा गालिब भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप ये हम्म, बताओ, पहले तो मैं आपको उनकी हम्म, पोज़ीशन भी बता देता हूँ। उनकी पोज़ीशन जो ये है ना कि हम्म, प्यूबर्टी पहुँचना ज़रूरी नहीं है, उनकी वो पोज़ीशन है कि प्यूबर्टी पहुँचना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने हम्म, दूसरी कंडीशन जो लगाया ना, वो बहुत सख्त लगाया है। हम्म, क्या लगाया उन्होंने? उनकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। हाँ? उनकी बात क्या है हम्म, कि लड़की के अंदर इस्तिताअत होनी चाहिए अन तुतीक़ल जिमा, कि उसके अंदर सेक्सुअल रिलेशंस और प्रेगनेंसी बेयर करने की उसके अंदर इस्तिताअत होनी चाहिए। मतलब वो सही हो, फिज़िकली सेफ हो। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आप देखोगे, ऐसा होता है कि इनकम टैक्स में ऐसा होता हम्म, है, या कई ऐसे टैक्सेशन लॉज़ में क्या होता है कि आपको ये टैक्स पे करना है अगर आपका टर्नओवर इतना हो गया या आपकी ये इतने साल का हो गया बिज़नेस पुराना। ऐसे कुछ कंडीशंस होती है। तो 2 में से व्हिचएवर इज़ फर्स्ट। तो यहाँ पे कैसा है, ये जो जो लोग ये बोलते हैं प्यूबर्टी नेसेसरी नहीं है, वो लोग ये बोलते हैं कि जिमा की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी सेक्सुअल रिलेशंस की, प्रेगनेंसी बेयर करने नहीं की वहाँ कैपेसिटी कैपेसिटी होनी नहीं, चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वहाँ मैं वहाँ अभी ये उनका है व्यू कि बता रहा हूँ। वो अच्छा, आपको आपने पढ़े ना उनका व्यू? आपने उनका व्यू पढ़े? अच्छा, लास्ट टाइम जो फतवा आपने बताए थे, जो मैंने पूरा नीचे तक मैंने तभी आपको उसूली बात बताई, वो फतवे में भी नीचे दिया था, आपने हम्म, लास्ट लाइन्स पढ़े थे, लास्ट पैराग्राफ उसमें दिया था? पढ़े? मैंने बाद में वहाँ आके वो वहाँ ये था। क्या दिया था बोलो? हाँ लास्ट वहाँ ये पैराग्राफ था, क्या दिया था? और वो और वो भी स्कॉलर की राय थी कि कम उम्र में शादी करने का मतलब ये नहीं कि आप इंटरकोर्स भी कर सकते हो, उसके लायक होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी प्यूबर्टी का इनकार नहीं जी, था। तो मैं आपको मतलब क्या बोल रहा हूँ, प्यूबर्टी आना जरूरी है। हाँ, उनका व्यू हम्म, बता रहा हूँ कि भले ही वो लोग ये मानते हैं कि प्यूबर्टी आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिज़िकल कैपेसिटी वो लोग और हम दोनों एक साथ में हैं उसमें। हाँ, वो भी और हम भी दोनों उसमें नहीं, एक साथ में हैं। अब जहाँ तक ये सवाल है, नहीं, हम्म, कैसे नहीं? कैसे नहीं? नहीं नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं कि उनका ये मानना है कि फिजिकल कैपेबिलिटी वहां सिर्फ हाँ, ये है कि मतलब वो शादी के लायक होनी चाहिए। अब लायक तो कोई किसी को भी मान हाँ, ले, फिज़िकल कोई 3 साल के बच्चे को शादी नहीं। के लायक मान ले, ऐसा थोड़ी होता है, कोई एक अच्छा, पैमाना आपको भी तो लगता होता है, है ना। देखो, गालिब भाई कैसा है, अगर हम्म, आप है ना इंसाफ से बात करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। नहीं तो आप अपनी दुनिया में रहेंगे। जी, आपको मैं इंसाफ से ये हम्म, बताओ कि वो लोगों ने जब कहा, वो लोगों की बात कर रहा हूँ कि फिजिकल कैपेसिटी होना चाहिए हम्म, सेक्सुअल रिलेशन की, प्रेगनेंसी की, तो 3 साल की लड़की कैसे बीच में आती है बताओ आप? ये तो बस बोलने के लिए बात बोले ना आपने अरे सर गालिब जी भाई। जब देखो मेरे भाई, आपको अगर है ना नहीं इंसाफ नहीं से नहीं बात करनी है ना, तो आप है ना, आपको दुनिया में मदद मिलेगी। आपको आप सही रास्ते पे दुनिया में आ जाओगे। इंसाफ और सच्चाई को नहीं नहीं छोड़ना नहीं गालिब जय भाई। साहब ऐसे नहीं, क्योंकि जय इंसान साहब के जय अंदर साहब कॉन्फिडेंस ऐसे भी नहीं, होती है ना। अच्छा, 3 साल कैसे आपने बोले? 3 साल वो लोग बोलते हैं 3 साल बोलो, कैसे आपने बोले? मैं बता रहा ये हूँ इल्ज़ाम ना, लगाने के लिए बात कर मैं रहा हूँ। बता रहा हूँ
मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जैसे मेरी उम्र 50 साल हाँ, है, ठीक है। अब मुझे तो नहीं क्या? लगता कि 10 साल की बच्ची मेरी शादी के लायक है। अभी जैसे 3 साल मेरी बोले थे, उम्र पहले 3 50 साल का साल आंसर बोलो, पहले 3 साल को मैं एक्सप्लेन बता करो, रहा फिर हूँ ना क्वेश्चन अभी, पे आएंगे। 2 मिनट। वही बोल रहा हूँ, कोई 3 हाँ, साल वाली को लायक मान ले, कोई 3 साल वाली को मान ले कि हाँ चलो शादी के लायक हो गई है। गालिब भाई ये बताइए, 3 साल का तो पहले चलो। हाँ, जी, जी। 3 साल का तो है ना, कोई भी स्कॉलर नहीं बोलेगा। हाँ, कोई भी स्कॉलर नहीं। आप उनके ऊपर भी इल्ज़ाम मत लगाओ। जैसे अभी वो क्या बोलते हैं नहीं नहीं कि नहीं मैं सेक्सुअल रिलेशन की कैपेसिटी और प्रेगनेंसी की कैपेसिटी, ये 2 कैपेसिटी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, वो 3 साल में होती है कैपेसिटी, आप बताओ? वहाँ प्रेगनेंसी की कैपेसिटी वाली बात नहीं, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर बोल दिया गया है, और वो भी स्कॉलर्स की राय है, वो जिनकी मैं बातें कर रहा हूँ, इब्ने अब्बास, इब्ने कथीर, जो कुर्तुबी, जिनकी इन सब बात का आप कॉल नहीं बोल है रहे वो, हो, उनका कॉल नहीं है हाँ, वो। वो बात मैं आपको उनकी बात हाँ बता एक रहा बार हूँ। जाए आप यहाँ उसको पे बात डिस्प्ले ये पे है ना, शो कर इब्न दीजिए। कसीर ने जहाँ पे इब्न कसीर ने वो मेंशन किया है, तो कैपेसिटी की भी बात वहां पे मेंशन्ड है। उसके अंदर भी कोटेशंस है। जैसे इब्न हजर ने बड़े-बड़े स्कॉलर्स का कोटेशन दिया है, जो मैंने स्क्रीन पे बताया था। अभी यहाँ पे कैसा है, जो चीज़ अग्रीड है ना गालिब भाई, जो चीज़ में इख्तिलाफ है तो मैं आपको हुँ, बताऊँ, जो चीज़ अग्रीड है उसमें तो इख्तिलाफ नहीं है। अभी यहाँ पे आप जो सवाल पूछने आए थे, जो आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछे, क्या पूछे? कि क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? हुँ, क्या आपने ये कहा ना, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, आप ज़िंदगी में बिल्कुल। ऐसे तौलते हैं कि कोई अच्छा आपसे ज़िंदगी में मिस्टेक नहीं, होती है नहीं, कि नहीं, नहीं होती है? मैं बता आपसे रहा हूँ, मिस्टेक होती है कि नहीं एक होती? जी। मिनट, मैं 1 आपको मिनट उसी क्या लग रहा है वो मिस्टेक झूठ पे है? मैं बता रहा हूँ। अरे सर जी, आप बोलने नहीं दोगे तो मैं फिर बोलूँगा। आप बोल ही रहे हाँ, मिर्जा अरे गालिब भाई, आप बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलना हाँ, नहीं चाह रहे, वो अलग बात है। आप बोल तो रहे ही मतलब हैं। हद आपको म्यूट कोई नहीं कर रहा है हाँ, अभी। मैं ये बोल रहा हूँ कि उन लोगों की तफसीरें सारी तरफ से एक ही बात बोलती हैं कि पुबर्टी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपने एक हवाला दिया था इब्ने शुब्रुमा से कुछ करके, एक बार दिखा दीजिए वो भी। शुभरमा। हाँ, हाँ, इब्न हाँ, शुभरमा। जी, उसका बताओ। हवाला देके मैं आपने आपको दूसरी चीज़ आपने बताने वाला हूँ। उनकी बातों को हाँ, उनकी बातों को काटने की कोशिश की। सही बोल रहा हूँ मैं? इब्न शुभरमा का मैंने मेंशन किया, सही बो लेकिन मैंने उनकी बातों को काटने की कोशिश नहीं किया। ऐसे हम लोग नहीं सोचते हैं इस चीज़ों में। जी। नहीं, अगर वो बोल रहे हैं कि प्यूबर्टी आने की ज़रूरत नहीं है, और इब्न शुब्रमा बोल रहे हैं कि प्यूबर्टी आने के बाद ही इंटरकोर्स है, तो दोनों बातों में अलग-अलग हो गई ना, दोनों में कोई एक ही सच बोल रहा है। देखो मैं हुँ, आपको दोनों में से बता देता हूँ। पहले तो क्या है, क्या है, मैं आपको पहले आपका हुँ, आपकी आँख खोलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इसमें जो जो हुँ, चीज़ में है ना, वो चीज़ पहले क्लियर हो जाए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के ताल्लुक से जो आपने हुँ, कहा ना, और उनका ही कोटेशन सब जगह पर है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का रदियल्लाहु अन्हुमा का। जी, तो उनका ही हुँ, मेजर कोटेशन आपको मिलेगा। मैं आपको उनके ताल्लुक से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, शायद आप शॉक होंगे देखकर। हाँ जी, रुकिए मैं खोल रहा हूँ, हुँ, ताकि आपको मैं पावर पॉइंट के साथ बता दूँ इंशाअल्लाह। आपको एक कवर दिखा, ये कवर इब्न अब्बास की तफसीर का? हाँ, हाँ? हाँ, हाँ, अब इसके अंदर आप हाँ, खोलेंगे, फर्स्ट पेज पे क्या दिया है मालूम है? ये देखो मैं ज़ूम करके बता रहा हूँ, हुँ, कि कह रहे हैं कि ये जो तफसीर इब्न अब्बास है ना, ये मन गढ़ंत तफसीर है। इब्न अब्बास की तरफ इसकी निस्बत रॉन्ग है। ये तफसीर को इब्न अब्बास की तरफ ले जाने में 3 रावी है जो झूठे कज़्ज़ाब रावी है, सिलसिलतुल कज़्ज़ाबीन कहते हैं। हाँ, कज़्ज़ाबों का सिलसिला, झूठे रावियों का सिलसिला। तो ये इब्न अब्बास की तरफ निस्बत ही रॉन्ग है इसकी। तफसीर इब्न अब्बास की निस्बत ही इब्न अब्बास की तरफ रॉन्ग है। अब क्या होता है कि इस्लाम में रूल है कि सही सनद से साबित होना चाहिए, कि सही सनद से साबित होना चाहिए, जो जो कर रहे हैं वो साबित होना चाहिए। अब इब्न अब्बास का कोटेशन तो निकाल दो पहले तो। आप जो भी इब्न अब्बास का कोटेशन दे रहे हो ना, वो 3-3 और झूठे रावी है सनद के अंदर मौजूद। हाँ, इब्ने कथीर, अल-जलालैन, अल-कुर्तुबी। ठीक है। देखो इसके अंदर आपको पहले तो ये बात समझना चाहिए, कहाँ पे उनका व्यू है, कहाँ पे हदीस है। तो हदीस तो इस बारे में कोई भी नहीं है। हदीस उसके बारे में कोई भी नहीं है। क्या हदीस नहीं है? हुँ, कि माइनर लड़की से रुखसती अलाउड है, उसकी कोई हदीस नहीं है। बची क्या, वो कुरान की आयत आयत। तो है। और वो कुरान की आयत जो हुँ, है, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन जो आपको दलील के साथ दिया है वो वीडियो में आप देख सकते हैं। और जो सवाल मैंने पूछा है, वो सवालों का जवाब है, कोई तो लाओ, बताओ। वो सवालों का जवाब है तो वहाँ आपने बताओ। झूठ अब वहाँ एक्चुअली क्या है वहाँ गालिब वहाँ भाई, सर जी आपकी एक मिस्टेक क्या है मालूम है? आप क्या कर रहे हो? कोई भी एक स्कॉलर का व्यू मिल जाए जो गलत है,
हाँ, तो आप क्या करेंगे, इस्लाम ये कहता है, हालांकि आपको क्या कहना चाहिए, इस्लाम के फला स्कॉलर पे मुझे एतराज है। आप इस्लाम पे एतराज नहीं उठा सकते, आप इस्लाम के फला स्कॉलर पे एतराज उठा सकते हैं। सही है क्या गलत है बोलो? नहीं नहीं, अब अगर एक स्कॉलर, ये सब अच्छा नहीं, अभी अब मैं देखो, आपको बताऊं, इस्लाम somehow इस्लाम आपने किसी इंसान का understand नाम किया तो है नहीं। अभी हाँ, अभी जो आपने वहाँ इब्न शुब्रमा का, शुब्र क्या नाम, अजीब नाम है, जो भी आप समझ गए इब्न होंगे, शुब्रमा, हाँ उनका हाँ हाँ, हवाला दिया। शुब्रमा, हाँ, उनका हवाला दिया जी आपने, ठीक है। हाँ, और जी, आपने जोड़ी है सुन्नन अबू दाऊद 4403, सही बोल रहा हूँ। जैसे आपने ये दिखाया कि 3 लोगों पे से कलम उठा ली गई है, जिसमें एक अहम हाँ पॉइंट था हाँ, कि जो कलम उठा ली गई कम है, जी उम्र हाँ के जी हैं हाँ, उनसे। हाँ, करेक्ट करेक्ट और करेक्ट, हाँ, इब्ने शुब्रमा ने इसी बात का हवाला देते हुए प्यूबर्टी वाले मसले को खारिज किया, कि मतलब ये बोला कि प्यूबर्टी जरूरी है, ऐसा ही है, जी। सही बोल रहा हूँ इब्न ना मैं? शुब्रमा का जो कोटेशन इब्न उसैमीन ने जिक्र किया, उसके अंदर तो ये डिटेल्स नहीं थी, एक्यूरेसी मैं बता सकता हूँ, देखो चेक करना पड़ेगा। आप अपना सवाल बोलो, क्या बोल रहे हो सवाल? मैं ये पूछ रहा हूँ जय साहब, आपने वो जईफ हदीस क्यों पेश की? कौन सी ज़ईफ हदीस? सुन्नन अबू 3 दिन की दाऊद कलम उठा ली गई। 4403। अच्छा, अच्छा। हाँ। देखो गालिब भाई, मैं आपको है ना इस बारे में एक हम्म बात बता दूं कि इमाम अबू दाऊद ने जो जमा किया हदीसें, तो उन्होंने सनद के साथ जमा किया। अगर आप देखें, शेख अल्बानी ने उस हदीस को सही कहा है। आपको शेख अल्बानी का हवाला हम्म बताऊं मैं? शेख अल्बानी ने उस हदीस को क्या कहा है, सही या हसन दोनों में से एक कहा है। अभी मैं बता देता हूं आपको हवाला उसका। एक्चुअली क्या है ना, वो दारुस्सलाम का आप चेकिंग देख रहे हैं, जो जुबैर अली जई ने किया है चेकिंग। देखो, जुबैर अली हम्म जई ने चेकिंग किया, और जुबैर अली जई ने अपने इंतकाल से पहले उसमें रुजू भी किया है। तो ज्यादा अच्छी तहकीक अगर आपको कभी चेकिंग हम्म करना है ना हदीस की, तो शेख अल्बानी की तहकीक बेहतर है। और शेख अल्बानी ने इस हदीस को या तो सही या तो हसन कहा है, मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं इंशाल्लाह। ये इसकी डिटेल्ड हदीस है जो 4399 में है, बुक ऑफ हुदूद, और ग्रेडेड सही इरवाल गलील वॉल्यूम 2, अंडर हदीस नंबर 297 बाय शेख अल्बानी। हाँ, तो आप ये देखेंगे इसके अंदर क्या दिया है, उतिया उमर बि मजनूना, उमर के पास एक पागल औरत लाई गई, कद जन्नत, उसने जिना किया था, एडल्ट्री। फस्तशारा फीहा उनासन, उन्होंने लोगों के साथ मशवरा किया। फामरा बिहा उमर अंतुरजम, उन्होंने हुक्म दिया कि इस औरत को, जो इस्लाम में सजा है अडल्ट्री की, उसे संसार किया जाए, पत्थर मार के मारा जाए। मुर्रा बिहा अला अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब के पास से वो गुजरे रिदवानुल्लाहि अलैहि। फकाला मा शानु हाजी, उन्होंने कहा क्या मामला है इस औरत का? कालू मजनूनतुन बनी फुलान, ये बनु फुलान की ये पागल औरत है। जनत, उसने जिना किया है। फामरा बिहा उमर अन तुरजम, उमर रदियल्लाहु ने हुक्म दिया कि उसे संसार किया जाए, यानी पत्थर मार के मारा जाए। काला फकाला फकाल अर्जिउ बिहा थुम्मा अताहु, अली रदियल्लाहु ने कहा इसे वापस ले जाओ, फिर वो वहां आए। फकाला या अमीर अल मोमिनीन, ए अमीर उल मोमिनीन, अमा अलिमता इन्नल कलम कद रुफिअ अन थलास, क्या आप जानते नहीं कि कलम 3 की उठा ली गई है, 3 की कलमें उठा ली गई है। अनिल मजनूनी हत्ता यबरा, पागल की जब तक वो उसके पास समझ ना आ जाए। वान नाइमी हत्ता यस्तयक़िज़, सोया हुआ जब तक जाग ना जाए। वान सभी हत्ता याक़िल, बच्चे की जब तक उसकी अकल ना आ जाए। ये हदीस का वो हिस्सा उसमें दिया है। हाँ, काला बला, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा हाँ मैं जानता हूं। तो काला फमा बालू हादिही तुरजम, तो फिर इसका दोष क्या है कि इसे सजा दी जाए? यानी क्या, उसका जब कलम उठी हुई है, यानी गुनाह नहीं है तो सजा कैसे है? तो उमर रदियल्लाहु ने कहा ला शै, कोई 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 मामला नहीं, कोई गुनाह नहीं है। काला फारसिलहा, तो अली रदियल्लाहु ने कहा उसे आजाद करो। काला अरसलहा फारसलहा, तो उन्होंने आजाद किया। काला फजअला युकब्बिर, उसके बाद उमर रदियल्लाहु तकबीर कहने लगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये हदीस आपने देख लिया, उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपको दलील तो दिख गई होगी। आप इसका हवाला लिख करके, स्क्रीनशॉट लेकर के आप जाके बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बड़ा करूं कुछ और वो इसमें? 4403 कहाँ जाएगी सर जी? 4403 जो है इसका आई डोंट नो, देखना पड़ेगा इसका क्या कौन सा वर्जन है, लेकिन जो बात वहां दी है, आप जो बोल रहे हो वो बात यहाँ पर मौजूद है। ये जो 3 लाइन है ना यहाँ की, यहाँ पे वो बात मौजूद है पूरी तरह से। 4403 भी देख लेते हैं, लेकिन उसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या है इतना। एक्चुअली क्या है ना, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, बात बेसिक सवाल है, मतलब ये कोई बड़ा मुश्किल, और ये ऐसी चीज है जो बहुत मशहूर चीज है। और एक्चुअली क्या है ना, नहीं मैं आपको क्या ऐसे कहता नहीं हूँ, है, गालिब भाई, ये आप साहब एक रूल देखो। बना लो। एक मिनट, आप एक रूल क्या बना लो ना इसमें अपनी लाइफ में, कि इस्लाम के ताल्लुक से ये बात समझो, यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी का इशू नहीं है। यहाँ पे बात ये है, जिसके पास प्रूफ है, दलील है, उनकी बात मान लेंगे।
तो चाहे कहीं कम स्कॉलर्स है, कहीं ज्यादा स्कॉलर्स है, ऐसा हुआ है पास्ट में, तो ये नहीं देखा जाएगा ज्यादा लोग वहां है ना तो वो सही है, 90% वहां है, 10%। ऐसे डेमोक्रेसी का रूल नहीं है, यहाँ पे प्रूफ का रूल होता है कि प्रूफ की रोशनी में कोई चीज है तो सही है, और प्रूफ की रोशनी में नहीं है तो नहीं है सही। हाँ जी। नहीं तो अभी इससे आप बोलते हैं कि मैं तहकीक करता हूँ, तो सुन्नन अबू दाऊद 4403 मुझे तो यही दिखी है। तो वही आप कहाँ देख रहे हैं, कौन सी तहकीक कर देख रहे हैं आप, तो चेक भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे, मैंने ताज्जुब की बात है कि आप 4403 जो बोल रहे हैं ना, तो वो दारुस्सलाम ने भी सही कहा है। मुझे लगा दारुस्सलाम में ज़ईफ कहा होगा इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं खोल के देख रहा हूँ तो दारुस्सलाम में भी सही है, यानी आपका सवाल ही फेक निकला। ओहो, चलो अब देख लो यहाँ पे। नहीं मेरा क्या फेक निकला? गालिब भाई आप देख ले उसको, सही है। ये देखो अबू दाऊद की, ये देखो, ये 1 मिनट, हाँ ये मैं अपने मोबाइल में जस्ट निकाला, दिख रहा है 4403 दिख रहा है जी, 4403 दिख रहा है, 4401 तो है, 4401 लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ चला दिख रहा है, 4403 दिख रहा है, 03, ये देखो, ये 03 यहाँ पे। गालिब भाई आपकी नजरें कमजोर हो गई है। हाँ ठीक है। अभी ये देखो ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ। अच्छा, और अब चलिए गालिब भाई आप क्योंकि बहुत लंबा ये है तो आप आराम करें। आप एक काम करो जी। तो आपका और लगभग सवाल डील कर लिया गया है। अब रात भी हो गई है, उम्र देखते हुए पता नहीं आपका उम्र कितना है, आपकी डीपी में तो उम्र ज्यादा है, तो अब आप आराम करें, सोए और फिर से अच्छे से सवाल बनाए और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्ट्रीम पे आए। ठीक है, अभी आपकी विदाई करते हैं। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।